महिलाएं विभिन्न प्रकार के व्रत अनुष्ठान करती हैं। सोमवार को शिव जी का व्रत करेगी, मंगलवार को मंगल ग्रह का कर लेगी, बुधवार के दिन गणेश जी का कर लेंगी, गुरुवार के दिन लक्ष्मी जी का कर लेगी, शुक्रवार के दिन संतोषी माता का कर लेगी, शनिवार के दिन शनि ग्रह को रिझाने के लिए कर लेगी, रविवार के दिन भी कुछ माताएं सूर्य भगवान के तेज प्राप्त करने हेतु व्रत कर लेती हैं। लेकिन महापुरुषों ने कहा है कि नारी के लिए इन सभी व्रतों का कोई महत्व नहीं है, उसके लिए एक ही व्रत सबसे महत्वपूर्ण है और वो है पतिव्रत धर्म। उसमें आपको अन्न छोड़ने की जरूरत नहीं है, फलाहार करने की जरूरत नहीं है, उसमें बस नारी को अपना सर्वस्व पति के प्रति समर्पित करना होता है। पतिव्रत धर्म के विषय में अगर अत्यंत अल्प चर्चा करना हो, अति संक्षिप्त चर्चा करनी हो, तो महापुरुष कहते हैं कि विवाह होते ही नारी ने अपना सर्वस्व पति के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। तन, मन, स्वप्न, सोच, विचार, पसंद, नापसंद, सब कुछ। जो पति को पसंद है वही कर्म नारी करे, जो पति को पसंद नहीं उस कर्मों को वह स्वप्न में भी नहीं करे। पति को सुख कैसे मिलेगा, 24 घंटे उसके भीतर यही चिंतन रहे और उसी के अनुसार पति के सुख मिले, इसी अनुसार उसका व्यवहार हो। सुबह पतिदेव उठने से पहले वो उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के 16 श्रृंगार करके प्रसन्न चित्त होकर के मुस्कुराते चेहरे के साथ अपने पतिदेव को उठाने के लिए चली जाए। तत्पश्चात उनके स्नान आदि की व्यवस्था कर दे, उनके वस्त्र धोए हुए वस्त्र वहां पर रख दे। मां रुक्मिणी जी तो पतिव्रत धर्म के लिए बताती कि जैसे ही पतिदेव स्नान गृह से बाहर आते हैं तो नारी ने उनके श्री चरणों को धो करके पति का चरणामृत लेना चाहिए। और मां रुक्मिणी जी का नियम था, जब तक वो अपने पति के पाद पूजन करके चरणामृत नहीं लेती थी तब तक वो अपने मुख में अन्न तो छोड़िए जल का एक बूंद पानी भी अपने मुख के अंदर नहीं डालती थी। ऐसी सती थी। तत्पश्चात पति के पसंद आदि को याद रखते हुए, ध्यान में रखते हुए पति के लिए भोजन आदि बनाया जाए और पति के लिए उपयुक्त भोजन बनाने के पश्चात पतिदेव खा ले, पतिदेव अन्न ग्रहण कर ले, उसके बाद ही नारियों ने भी भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो जिस पति को पसंद नहीं है वो आपकी पसंदीदा हो तो भी उस चीज का त्याग कर दे, इस प्रकार की बात शास्त्रों में कही है। संध्या के समय पति परमेश्वर का इंतजार करे, उनको खिलाने के बाद ही खाए, उनको जो पसंद है उसी चीज को उसने स्वीकार करना चाहिए। और अंत में कहते हैं कि रात्रि के समय भी पति परमेश्वर की चरण सेवा करके, चरण सेवा समझती हो ना? नहीं समझती? पति से पैर दबवाने चाहिए। अब समझ गई? हाँ, हंस गई मतलब सुन तो रही हूं, मैंने चेक कर लिया आप लोगों को। हालांकि आजकल यही होता है, पति के तो कौन पैर दबावे है, बेचारे से जरूर खुद के दबवा लेती है। वो तो अपनी कथा में अच्छी माताएं आई ना वो नहीं करती है, पर जो नहीं आई ना वो ऐसी ही है। शास्त्र कहते हैं कि नारी ने पति से अपने पैर नहीं दबवाने चाहिए, पर रोज पति के पैर नारी ने जरूर दबाने चाहिए। और जब पति परमेश्वर को अच्छे से नींद आ जाए तभी नारी ने विश्राम करना चाहिए। अभी इतना कुछ ज्यादा हो सके नहीं हो सके तो कम से कम उसके अनुरूप जीने का प्रयत्न तो नारी ने करना ही चाहिए। सुबह शाम पति के चरणों में प्रणाम तो हो ही सकता है। हालांकि आजकल माताएं पति को प्रणाम तो क्या करे, पर पतिदेव से दिन में 50 बार प्रणाम करवा लेती हैं। करते ही नहीं करते? मैंने देखा है ना कई भाइयों को, अरे मारी माँ दोगदू थारे अबे तो डब जा, शांति राख, हाथ जोड़ू थारे। इससे पाप चढ़ेगा। हाँ, इसका अर्थ पुरुष भाई भी अतिरिक्त में नहीं जाए। पुरुषों का फिर यूं कहना होता है, तो एक हुणियों ने काले कथा में महाराज के गयो दीदी क्यों कि लुगाई आदमी के पगा की जुतिया रेवे, अशोय कहीं नहीं है वहां। अगर नारी पति को परमेश्वर समझ करके उनकी सेवा कर रही है तो उसको भी परमेश्वर बन करके नारी के सुख दुखों का ध्यान रखना चाहिए। धर्म दोनों तरफ से है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, प्रत्येक चीज का दोनों ही तरह से काम चलता है। अगर नारी पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए पति को परमेश्वर जान करके उसकी सेवा में अपनी जिंदगी समर्पित कर देती है तो फिर
पुरुष ने भी अपने उस नारी के प्रति कर्तव्य को समझ लेना चाहिए। जब आप पराये घर की बिटिया अपनी पत्नी बना करके लाते हो तो उस समय 7 फेरे ले जाते हो। उसमें एक वचन ये भी होता है कि मैं इस प्रत्येक सुख दुख की घड़ी में इसका साथ दूंगा और इसके जीवन में सुख ही सुख दूंगा। इस प्रकार का वचन उस दिन पति अपनी पत्नी को भी देता है। अगर आप चाहते कि वो सेवा करे तो हमें भी कहीं न कहीं सेवा के लायक बनना पड़ेगा। नहीं तो हम 200-250 ग्राम उतार करके आ रहे और फुटबॉल बना करके उसके लात मार रहे। वो बेचारी थाली लेकर के बैठी है, पतिदेव आएंगे, हाथ धुलाऊंगे, खाना खिलाऊंगी, और पतिदेव तो सीधा गाली गलौच और लात मार रहे। तो फिर ऐसे पतिदेव के पूजन की ट्रीटमेंट भी थोड़ी बदल जाएगी। पूजन तो होगा पर पूजन का तरीका बदल जाएगा। दोनों बातें एक दूसरे से पूरक है। पर नारी के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म ही पतिव्रत धर्म बताया है कि पति के अनुसार पति के सुख में नारी अपना जीवन लगा दे।